एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। जितनी चीज आपके साथ रेजोनेट करती है, आपके साथ मैच करती है, उसे आप रखिए। जो चीज आपके साथ मैच नहीं कर रही है उसे जबरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करवाना नहीं है। ओके जो चीज आपके साथ मैच होगी आपको उसकी एनर्जी फील हो जाएगी, है ना। चलो, सो ये जो रीडिंग है, जैसे मैंने कहा, जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, कोई भी पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। और साथ ही साथ जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और मेरे साथ प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग से एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। अगर आप इतनी सारी, मतलब यूट्यूब पर अगर आप देखोगे ना तो लैक्स में है रीडिंग, बहुत लोगों की रीडिंग है, लेकिन फिर भी अगर आप इसी रीडिंग तक पहुंचे हो ना, तो डेफिनेटली कोई पर्पस है, कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। डिवाइन यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ भी यूं ही नहीं करते हैं, तो यही मानते हुए आपने इस रीडिंग को देखना है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स को क्लियर गाइडेंस दीजिए। सो सबसे पहले यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। एक्सपीरियंसिंग, ओके, सक्सेस, नोथिंगनेस, मैच्योरिटी, रिबेल, राइपनेस, वाओ, इंटेंसिटी। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। स्ट्रांगली ये ज़ोडिएक साइन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपका ज़ोडिएक साइन नहीं आया है तो बिल्कुल आने वाले कार्ड्स में आपका ज़ोडिएक साइन आ सकता है। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका ज़ोडिएक नहीं आया तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। नहीं, अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल फिर आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो, है ना। आप और भी रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हो। चलो, सबसे पहले यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स चेकआउट क्यों आई है ये एनर्जी। रिसीविंग मोड में आपके पार्टनर आते हुए नजर आ रहे हैं, पर क्यों। 6 ऑफ कप, पास्ट। आप अगर इस कार्ड को देखोगे ना तो आपको दिखेगा एक पर्सन है जो बहुत यंग एज का है और ये उसका चाइल्डहुड है। यानी ये पर्सन पास्ट को याद कर रहा है, ये पर्सन अपने चाइल्डहुड को याद कर रहा है, या ये पर्सन पास्ट की एनर्जीज को याद कर रहा है। ये उस तरीके का कार्ड है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर इस समय पास्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा हैं। ओके, वो पास्ट की एनर्जी में नजर आ रहे हैं मुझे, जहां पर आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स उन्हें याद आ रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पल उनको हैप्पीनेस दे रहे हैं। उसी के सपने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जैसे देख रहे हो, वही चीजें उनके माइंड में जैसे रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, वो एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर दिख रही है मुझे। दूसरी यहाँ पर मुझे ये चीज भी नजर आ रही है कि मे बी इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। यही पर्सन था जिसने आपको प्रपोज करा था, यही पर्सन था जो आपके लिए आपके सामने प्रपोजल लेकर आया था, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते थे ये पर्सन, है ना। और आप इनके साथ कनेक्शन में आ भी गए। लेकिन जैसे ही आप इनके साथ कनेक्शन में आए ना, तब कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस पर्सन का जो मोटिव है आपके लिए वो बहुत ही सेल्फिश है। यानी ये पर्सन किसी ना किसी मतलब के लिए जैसे आपकी जिंदगी में आए हो, आपको ऐसा महसूस होने लगा था इस कनेक्शन में। क्योंकि जब ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आया था ना, 2 दिन के अंदर, 2 दिन 3 दिन के अंदर या बहुत जल्दी इस पर्सन ने आपसे लाइक डिमांड्स स्टार्ट कर दी थी। डिमांडिंग हो गए थे ये पर्सन कि आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करो, ठीक है। मतलब किसी ना किसी तरीके से आपका सपोर्ट ये चाह रहे थे। मतलब यू लिटरली फील के जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। आपको ऐसा महसूस होने लगा था कि ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलबी है। आई डोंट नो किन लोगों के साथ ये चीज रिफ्लेक्ट होगी या बहुत ज्यादा रेजोनेट होगी। इज लाइक कि मे बी आपके पार्टनर आपको 2 दिन के अंदर वो आपको बोलने लगे कि वो आपसे किसी होटल में मिलना चाहते हैं, राइट। इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर है, क्योंकि ये उस समय आपकी तरफ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे। उस समय कहीं ना कहीं इनकी आपके लिए सिर्फ लस्ट की फीलिंग थी। उस समय आपके पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन था, और ये चीज कहीं हद तक आप समझ रहे थे।
आपको समझ में आ गया था, आपको अपने पार्टनर की इंटेंशंस क्लियर हो गई थी, एंड यू नेवर वांट कि कोई पर्सन आपके साथ सिर्फ टाइम पास करे। आपके पास टाइम पास करने का टाइम नहीं है। आप उन लोगों में से हो जो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो। आप उन लोगों में से हो जो कहीं ना कहीं अगर किसी रिलेशनशिप में अटैच होते हो ना, तो फिर आपको उस रिलेशनशिप से डिटैच होने में भी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो ये पर्सन उस एनर्जी में थे जहां पर 1 या 2 दिन में या हफ्ते भर में ये पर्सन डिमांडिंग हो गए थे, आपसे डिमांड्स करना स्टार्ट कर दिया था इस पर्सन ने, है ना। और आपको ऐसा लगने लगा था कि पर्सन आपको कुछ भी नहीं समझते। यू लिटरली स्टार्टेड फीलिंग दैट कि जैसे ये पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए गलत हैं, या ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, एंड आपने ही स्टेप बैक कर लिया, आप भी स्टेप बैक हो गए। और अगर आप इनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इवन मना भी कर रहे थे ना, तो इस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाता था। ये पर्सन आपको अवॉइड करने लग जाएंगे, ये पर्सन आपको कोल्ड बिहेवियर देने स्टार्ट कर देंगे, बहुत रूडली आपसे बात करने लग जाएंगे, आपके कॉल्स को पिक नहीं करेंगे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देंगे। तो यू लिटरली स्टार्टेड फीलिंग कि भाई ये सब क्या हो रहा है ना। आपके लिए चीजें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब यू स्टार्टिंग गेटिंग दैट वाइब कि जैसे इस पर्सन को कोई मतलब है आपसे। सो आई डोंट नो कितने लोगों के लिए एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, बट ये बहुत स्ट्रांगली पास्ट की एनर्जी है, और ये इस तरीके की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही है जहां पर आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ उस समय टाइम पास कर रहे थे, या किसी ना किसी मतलब के लिए वो आपके साथ जुड़े थे, बहुत सेल्फिश हो गए थे उस मोमेंट पर आपके पार्टनर। ओके, सबसे पहले ये एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। सबसे पहले एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को देखते हैं, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन, oops, I'm so sorry, 1 second. ये तो हो गई पास्ट की एनर्जी की बात, राइट। चलो एक्सपीरियंसिंग, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है। 8 ऑफ कप्स। अब यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है कि उस मोमेंट पर आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आ गए। आपको भी लगने लगा था कि आपके पार्टनर जैसे आपका फायदा उठाना चाहते हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं आप उनको गलत समझ रहे हो। आप यही समझ रहे हो कि या तो वो पर्सन एक प्लेयर है, आप ये समझते हो कि या तो वो पर्सन सिर्फ एक चीटर है ना। तो आप उनको गलत समझ रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनसे गुस्सा हो, आप कहीं उनसे नाराज हो, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। आपके पार्टनर ने आपसे मुंह मोड़ लिया, और आपको ऐसा फील हुआ कि क्या सिर्फ यही प्यार था, ठीक है, क्या ये शख्स सच में आपसे प्यार करता भी था या नहीं। आपको कंफ्यूज करके छोड़ दिया इस पर्सन ने। बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिले हैं, एंड लिटरली आपको कंफ्यूज कर छोड़ दिया इस पर्सन ने। और अभी भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, अभी भी आपको कोई क्लोजर नहीं मिला है। यू स्टिल नीड एन आंसर कि वो पर्सन आखिर क्या था, ये सिचुएशन क्या थी, क्योंकि उस पर्सन ने भी कभी कुछ एक्सेप्ट नहीं करा आपके सामने, है ना। उस पर्सन ने भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, कुछ नहीं करा। और अगर इवन आपने उनसे बात बंद करी, अगर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहां पर आपने खुद अपने पार्टनर से बात बंद करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने भी एफर्ट्स नहीं डाले, है ना। उन्होंने भी एफर्ट्स नहीं डाले कि वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं, आपसे बात करें, चीजों को सही करें। सो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर उनकी तरफ से 0 एफर्ट्स थे, लेकिन जितने एफर्ट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से थे। आपने मेंटेन कर रखा था इस रिलेशनशिप को, तो ये रिलेशनशिप सस्टेन था। आपने जब इसमें एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, ये रिलेशनशिप भी एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ गया। सक्सेस की एनर्जी ये बता रही है, 6 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आज आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लुक, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ना, यहां पर इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, जो कि ये बता रही है कि अब करंट एनर्जीज अगर आपके पार्टनर की देखी जाए ना, तो अब ये पर्सन जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत वो कहीं हद तक या तो डरे हुए हैं इस चीज को लेकर कि आपसे बात करें या नहीं करें। वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनको डर भी है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा उनकी तरफ। हो सकता है ये आपको इनडायरेक्ट वे से अप्रोच करने की कोशिश करें, किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करें, एक इनडायरेक्ट वे से हो सकता है कि आपको अप्रोच करें। बट मैं स्ट्रांगली इनके अंदर देख रही हूँ कि इनके अंदर डर है। ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब तो बहुत समय हो गया आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, तो उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो एकदम से आपसे बात करेंगे ना, तो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन कहीं ना कहीं लाइक बन जाएगी।
जबकि ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है आप में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनका दिख रहा है। अब वो आपसे बात कर लाइक आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और उन्हें लगता है कि ये सब सक्सेसफुल बनाना भी चाहिए इस रिलेशनशिप को। इस तरीके से कब तक आपको स्टॉक करेंगे, कब तक मतलब आपको सिर्फ आपको डीपीज में, स्टेटस में, पिक्चर्स में ही देखेंगे। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, अब वो आपकी आवाज जैसे सुनना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं जो भी उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। हो सकता है आपकी तरफ से उनके इंटेंशंस गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम अलग ही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है, आपको भी लग रहा होगा कि एकदम अलग एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई है। बट यस, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो 6 ऑफ पेंटिकल यानी बैलेंस लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर बैलेंस लेकर आ रहे हैं। उस समय अगर वो मीन थे, सेल्फिश थे, तो अब कहीं ना कहीं वो वैसे नहीं रहे हैं। नो थिंगनेस की एनर्जी आई है, बदल दिया है उन्होंने खुद को। नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है, जो कि ये बता रही है कि यस, आपके पार्टनर आपको कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं। लुक कैसे उनके हाथ में फ्लावर हैं, कैसे वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अब आप मुझे उनमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। बिकॉज यहाँ पर अगर वो आपको कुछ ऑफर भी कर रहे हैं ना, आप नो थिंगनेस की एनर्जी में आ गए हो, यानी आप अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। आप अब नहीं चाहते हो उनके साथ कनेक्शन में आना, ठीक है। अगर वो आपके पास कुछ ऑफर लेकर भी आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई अब क्यों, अब तो इतना समय हो गया, अब मैं आगे बढ़ गई हूँ या अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, अब तुम क्यों आ रहे हो मुझे ऑफर लेकर मेरे सामने। तो अगर वो कुछ ऑफर लेकर भी आपके सामने आ रहे हैं ना, तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर टोटली इन एनर्जी जहां पर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें। ओके, सो ये उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन ये कुछ सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, ये इस चीज को समझ चुके हैं कि आपको मनाना अब आसान नहीं होगा, है ना। आपको मनाना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा उनके लिए। तो इतना आपके पार्टनर जरूर अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। मेच्योरिटी की जो एनर्जी है उसको हर्मिट की एनर्जी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि मुझे बता रही है कि आप काफी मेच्योर, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लीजिए, एक सेल्फ रियलाइजेशन कह लीजिए, वो आ चुकी है। अब मेच्योर हो चुके हो आप समझ चुके हो कि आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए। आप कोई टाइम पास वाले कनेक्शन में नहीं जाना चाहते हो, और ये पर्सन आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। और अब आप किसी तरीके की भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में जाओ जो कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, राइट। और अब आप ये भी सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हो जहां पर आपको ये पर्सन कंफ्यूज कर रहा है, ये पर्सन लिटरली आपको कंफ्यूज कर रहा है आकर आपकी लाइफ में। आप नहीं जानते हो कि इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, आप नहीं जानते हो कि इनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्योंकि आप इनके वर्ड्स पर अब भरोसा नहीं करते हो। आपको इन पर फेथ या इन पर कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाता है ना, वो अब नहीं रहा है। ओके, बट यस, अब आपके अंदर मेच्योरिटी है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी है, आपको समझ में आ चुका है कि आपको आगे बढ़ना है और आपको किस तरीके के कनेक्शन में आगे बढ़ना है। आप मेच्योरिटी और पेशेंस के साथ इस कनेक्शन को अब हैंडल करना चाहते हो। आप कंफ्यूज और मेंटली डिस्टर्ब अब नहीं होना चाहते हो, और आप कोई भी जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हो, है ना। आप जल्दबाजी में एक्शन लेकर फिर से चीजों को खराब नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है, आपको ऐसा फील हो रहा है या अगर ये आपको ऑफर देंगे तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार, ये अगर ये पर्सन आ रहा है ना, तो ये फिर से आपको कंफ्यूज कर छोड़ देंगे। गेटिंग मी? तो यस, आपको इन पर भरोसा नहीं है ना। मैं इन पर ही क्या, मतलब मैं कहूंगी कि आपका भरोसा जब से तोड़ा है ना इस पर्सन ने, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हो, अपने फ्रेंड्स पर नहीं, किसी आउटसाइडर पर नहीं, आप किसी पर भरोसा नहीं करते हो। आप हर किसी को लेके एक सस्पिशियस एनर्जीज में देख रहे हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो आई डोंट नो वो कौन सी कहावत है, शायद आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट या मे बी ऐसी कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आप लोगों की है, जहां पर आप एक बार ठोकर खा चुके हो, आप दोबारा ठोकर नहीं खाना चाहते हो, आप दोबारा किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहते हो, या दोबारा से आप इस शख्स पर फिर से वैसा भरोसा नहीं करना चाहते हो जिससे आपका भरोसा फिर से टूटे और आपको फिर से उस हर्ट ब्रेक से गुजरना पड़े। आप बहुत मुश्किल से उस चीज से निकले हो, आपने अपने लेसन्स कंप्लीट करे हैं वहां पर। मतलब मैं देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में भी आया ना, तो उसका भी कोई ना कोई लेसन आपको सिखाने आया है। देखो, हमारी जिंदगी में ना जो भी पर्सन आता है वो कुछ ना कुछ सिखाने आता है, आप मानते हो। और आप किसी के लाइफ में जाते हो तो आप भी उन्हें कुछ सिखाते हो। तो यस, ये चीज होती है। और इस शख्स ने आपको लेसन्स दिए हैं, आपने इन्हें लेसन्स दिए हैं, इन्होंने आपको लेसन्स दिए हैं। आपने भी बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से। एग्री करते हो? एग्री तो बताओ मुझे कमेंट्स में। रेबेल की एनर्जी को किंग ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब आपके पार्टनर को काफी इमोशनल होता हुआ मैं देख रही हूँ, और आपको काफी प्रैक्टिकल होता हुआ मैं देख रही हूँ। यानी अब ये पर्सन जो है वो काफी इमोशनल होंगे। अभी तक आप इनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब ये आपके पीछे भागते हुए दिख रहे हैं।
तो अभी तक जो एक रन एंड चेस की एनर्जी चल रही थी ना, जहां पर ये रन कर रहे थे, आप इन्हें चेस कर रहे थे, तो अब ये अपोजिट होता हुआ दिख रहा है, जहां पर आप रन कर रहे हो और आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं। हाईली इमोशनल ये पर्सन होंगे, ये वापस आना चाहेंगे आपके कनेक्शन में और कुछ भी करेंगे, ये आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए कुछ भी करेंगे। इनकी इंटेंशंस भी अगर मैं बताऊं तो इनकी इंटेंशंस आपके साथ सब कुछ सही करने की है। अब अगर ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो किसी मतलब से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको इनका सेल्फिश मोटिव नहीं है आपकी लाइफ में आने का। ये सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है। ये इसलिए आना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्योंकि इनको आपकी प्यार, आपकी केयर की कहीं ना कहीं आदत पड़ गई है। उन्हें वैसा प्यार, वैसी केयर कहीं मिल ही नहीं रही है। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, इनके माइंड में आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि हाँ, प्यार तो ऐसा होता है ना। आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया, केयर तो ऐसी होती है, और वैसा प्यार, वैसी केयर इन्हें कोई और नहीं दे सकता। ये चीज आपके पार्टनर भी रियलाइज कर चुके हैं। राइपनेस, यस, अब वो समय आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अब वो समय आ रहा है जिस समय का आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था, है ना। वो डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की आ रही है। वो ऐसा कुछ होने वाला है जिस का इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। तो यस, बहुत लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रही है या आ चुकी है ना। सो मे बी ये फुल मून पर आप लोगों का रीयूनियन हो चुका है। हो सकता है आपके पार्टनर का मैसेज या कॉल आ चुका है और आप कंफ्यूज्ड हो। आप कंफ्यूज्ड हो कि क्यों, आखिर क्यों मैसेज आया है, क्यों कॉल आया है। आप उनकी इंटेंशंस अब टेस्ट करना चाहते हो। आप अपने टेस्ट करना चाहते हो कि हाँ, आखिर उस पर्सन की इंटेंशंस है तो है क्या, सच में वो प्यार करता है आपसे या नहीं, फिर से आपको धोखा देने आ रहा है ना। तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो, आप इसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो। रियलिटी यही है कि इनके अंदर आपको लेकर इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, प्यार बढ़ चुका है और इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्यों प्यार बढ़ चुका है? क्योंकि इन्होंने भी धोखा खाया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको भी अपना कर्मा मिला है, इनको भी धोखा मिला है। ओके, हो सकता है ये अगर आपको छोड़कर थर्ड पर्सन के पास गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, वहां से हो सकता है कि ये इनका दिल टूटा है या इनको हर्ट ब्रेक मिला हो, ठीक है। या फिर अगर आपको छोड़कर ये गए थे, अपनी फैमिली के पास गए थे, अपने करियर में गए थे, तो हो सकता है वहां पर कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है जिससे इन्हें हर्ट ब्रेक को फेस करना पड़ा। बट ऑल ओवर आई कैन सी कि यस, इनको भी धोखा मिला है, इनको भी पेन मिला है और ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया है ना। तो उस पेन को कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपको जो तकलीफ दी है उससे आप कितना परेशान हुए होगे। तो यस, आपके पेन को वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और अब उनके अंदर आपको लेकर लाइक एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, फीलिंग्स फील होती हुई नजर आ रही हैं। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सो सबसे पहले वी हैव हाई प्रीस्टेस, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, अगर ये रीडिंग अभी तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो जरूर आप इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर वाकई में आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, ओके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देख रही हूँ, यानी बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस इज द मोस्ट मिस्टीरियस एनर्जी। ये पर्सन मे बी आप अपने आप को बहुत ज्यादा बाउंड्रीज में आपने अपने आप को डाल दिया है, ठीक है। आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को कि वो झांक पाए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। एंड जिसकी वजह से आप बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में अपने पार्टनर को दिख रहे हो। और अगर दूसरी एनर्जी में और देख रही हूँ, और वो ये है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि वो डर रहे हैं आपको अप्रोच करने से। और ये डर क्यों आ रहा है उनके अंदर? ये डर इसलिए है उनके अंदर क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उनको कह दिया कि आपकी लाइफ में लाइक आप किसी और के साथ एंगेज हो, या फिर आप किसी और के साथ जो हो रिलेशनशिप में जा चुकी हो। तो उनको लिटरली ये चीज फील हो रही है कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में आप आगे बढ़ गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो ये एक डर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में है और वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। वो अगर कोशिश भी कर रहे हैं ना कि देख पाए तो वो नहीं जान पा रहे हैं।
हो सकता है वो किसी से बात कर रहे हो आपके इस कनेक्शन के बारे में, जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ भी पता लग पा रहा है, और बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में हो इस समय आप उनके लिए बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में, आप उनके लिए एक मिस्ट्री बन चुके हो। और वो पर्सन कहीं हद तक लाइक बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी उनके अंदर में देख रही हूँ जानने के लिए कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनके साथ जब भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो इनको लग रहा है कि यस ये उनका कर्मा ही है, वो जान सक रहे हैं या उनको पता लग पा रहा है कि हाँ ये उनके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कुछ गलत करके आए हैं, उनको अपना कर्मा मिल रहा है, उनको अभी अपना कर्मा चुकाना पड़ रहा है। सो यस उनको अपना कर्मा भी फेस करना पड़ रहा है, मे बी उनके कुछ पेंडिंग कर्मास हैं अभी भी, और वो कर्मा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते वो आपकी तरफ स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सो यस वो अपने पेंडिंग कर्मास को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके उनके पेंडिंग कर्मास को कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स विद 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल ऑफ कोर्स इस चीज को दिखा रहे हैं कि वो लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कॉमन फ्रेंड जो आपको भी जानता हो उनको भी जानता हो, उससे वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बातों बातों में वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको कहीं कल या आज आपको कॉल या मैसेज करा हो, ठीक है, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं करा। मुझे दिख रहा है कि आपने अभी तक रिप्लाई नहीं करा है उसका, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो। आप अब उनको उनके साथ वैसा बिहेव करना चाहते हो जैसा वो आपके साथ बिहेव करके गए हैं। आप उस एनर्जी में हो जहां पर वो आपकी कॉल्स मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे, तो अब आप भी उनकी कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप उनको अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हो, आप उनको कोल्ड बिहेवियर देते हुए नजर आ रहे हो, है ना। और आप उनको ये समझाना चाहते हो कि कितनी प्रॉब्लम होती है या कितनी तकलीफ होती है जब आप किसी से इतना प्यार करो और वो आपके साथ इस तरीके से बर्ताव करें या इस तरीके से बिहेवियर दे। उनके बर्ताव ने, उनके बिहेवियर ने आफ्टर ऑल आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, लेकिन अब आप काफी हद तक उस सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में आ चुके हो जहां आप समझ चुके हो अच्छे तरीके से कि आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए। आपको रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट चाहिए, आपको रिलेशनशिप में वैल्यू चाहिए, और अगर ये शख्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अगर ये शख्स आपकी वैल्यू नहीं कर सकता, तो फिर आप इस रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहते। तो कहीं हद तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि आपको आगे क्या चाहिए, आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए। आप उन्हें भी कहीं ना कहीं लेसन सिखाना चाहते हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं वो तकलीफ देना चाहते हो। मे बी ये सबकी शायद एनर्जी ना हो, बट यस जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है। तो आप उनको भी चाहते हो कि उन्हें भी अपने लेसन मिले, उन्हें भी वो तकलीफ का एहसास हो जिस तकलीफ का एहसास आपको हुआ है, और वो भी समझ सके आपके पेन को, आपके दुख दर्द को, जो कि हो रहा है ना, जो कि ऑलरेडी हो रहा है यहाँ पर। चलिए और भी कार्ड्स निकालते हैं और क्लैरिटी मिलेगी हमें कार्ड से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं क्या हैं। चलिए इन कार्ड्स को लेते हैं। सो लुक एट हियर, एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स, 10 of wands, Knight of Pentacles, the Tower and Queen of Swords। देखिए अब आप इस एनर्जी में हो जहां पर यू आर टोटली इग्नोरिंग योर पार्टनर, ठीक है, आप उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। अगर उनका फोकस आपकी तरफ है भी ना, तो आप इस एनर्जी में हो जहां पर आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इस पर्सन में आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। आप अब काफी हद तक लाइक जीना सीख गए थे, आपने गिव अप कर दिया था इस कनेक्शन पे, आप जो हो आगे बढ़ गए थे मे बी अपनी लाइफ में। अब आप कहोगे कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ी थी या आगे नहीं बढ़ा था, तो मैं कहूंगी कि यस आप काफी हद तक मूव ऑन कर गए थे, चाहे आप पूरे तरीके से ना करे हो, ठीक है, लेकिन आपने काफी हद तक आपको आदत पड़ गई थी उनके बिना रहने की, उनके बिना जीने की, ठीक है। सो और तब ये पर्सन की कहीं ना कहीं एंट्री हुई है आपकी लाइफ में, और अगर अभी तक आपके पर्सन की एंट्री नहीं हुई है ना आपकी लाइफ में, तो इस मोमेंट पर एंट्री होती हुई नजर आ रही है जहां पर आप आगे बढ़ जाओगे, है ना, जहां पर आप चीजें डिवाइन पर सरेंडर कर दोगे, जहां पर आप चीजों को लेट गो कर दोगे।
तो अगर आप इस एनर्जी में अभी तक नहीं हो तो आपको इस एनर्जी में आने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे तो आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा। जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हो, अपनी एनर्जी में चेंजेस लेकर आते हो ना, तभी आपके पार्टनर की एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट लेकर आने की जरूरत है, जहां पर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको उन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। जो उन लोगों पर फोकस करो जो आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उस पर्सन के पीछे मत भागो जो आपको हर्ट करता आया है। ओके, ये पर्सन खुद आएगा आपके पास, खुद आएगा। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना, ये आपके लिए गाइडेंस भी है। या तो आप इस एनर्जी में हो, नहीं तो आपको इस एनर्जी में आने की जरूरत है। तो आपको इस एनर्जी में आना है जहां पर आप उनको ये दिखा दो दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, क्योंकि ये इतनी तकलीफ देकर गए हैं ना आपको, और आप उन तकलीफों को भूले नहीं हो। टावर की एनर्जी निकल कर आई है, यानी आप उन तकलीफों को भूले नहीं हो। आज भी कहीं ना कहीं वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है ना। आपने इतनी प्रायोरिटी इस पर्सन को दी, इतना प्यार इस पर्सन को किया, और इस पर्सन ने आपके लिए क्या करा? कुछ भी नहीं। एफर्ट्स भी नहीं डाले उन्होंने इस कनेक्शन में। आपको एकदम कंफ्यूज, स्टक्ड कर कर कहीं ना कहीं चले गए थे। तो यस, अब कहीं ना कहीं आपको ऐसी एनर्जी में आ जाना है जहां पर आप बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस में हो। आप स्टकनेस से बाहर निकलते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हो। हैंगमैन की एनर्जी आपके अंदर, फेथ, कॉन्फिडेंस खुद को लेकर बढ़ चुका है आपके अंदर। बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल में यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आप आगे बढ़ने का, करियर में आप काफी ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो। और सबसे अच्छी चीज है कि आपकी जैसे जैसे वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ओके, जैसे जैसे आप अपनी वाइब्स को इंक्रीज कर रहे हो ना, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से वो आ रहे हैं आपके पास। जब आप उन्हें दिखा रहे हो ना, जब आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उन्हें दिखा रहे हो कि यस अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो खुद आपके पास आ रहे हैं, खुद। और स्पीड आप देख रहे हो, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यस, उनके अंदर इंटेंसिटी, लव उतना ही इंक्रीज हो रहा है जितना आपके अंदर ये चीज आ रही है कि हाँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आप रोने धोने, परेशान, फियर की वाइब्स में रहोगे, एंजाइटी की वाइब्स में रहोगे, उतना ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं। और जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लेकर आते हो, यानी लव में लेकर आते हो, सेल्फ लव में लेकर आते हो, ठीक है, हैप्पीनेस में लेकर आते हो ना, उतनी आपकी वाइब्रेशंस और ऑरा इंक्रीज होता है। तो ये चीज जो समझ गया ना, उसका रियूनियन हो जाएगा, और फिर कभी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी रीडिंग्स देखने की। लिटरली मैं बता रही हूँ, आपको अपनी बस वाइब्रेशंस को शिफ्ट करना होता है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा अपनी वीडियो में, कोई भी नहीं बताएगा, है ना। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आप अगर अपनी वाइब्रेशंस में एक शिफ्ट लेकर आते हो, अपनी वाइब्स में एक शिफ्ट लेकर आते हो, पावरफुल वाइब्रेशंस में आते हो, ये जो फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है ना, ये सारी लो वाइब्रेशंस होती हैं। तो अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करो। इंक्रीज कैसे? हैप्पी रहो, सेल्फ लव लेकर आओ, तभी आपको ये चीजें मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ। जब जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशंस इंक्रीज कर लोगे, आपका पार्टनर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। ट्राई करके देखो, बिल्कुल ये चीज वर्क करती है, 110% वर्क करती है। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं। 13 कार्ड्स को ले लेते हैं। आई विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। वो चाहते हैं कि काश वो पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली है अपनी लाइफ में फाइनली आपके बिना एडजस्ट करने की, बट ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हेजिटेशन हो रही है इनको आपके सामने आने की, आपसे बात करने की। इनको लगता है कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, ये बहुत डरे हुए हैं। और अगर आपके पास आ भी रहे हैं तो बहुत हिम्मत जुटाकर आपके पास आ रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आप इनको दुत्तार दोगे ना, मतलब आप इन्हें मना कर दोगे कि नहीं भाई मुझे बात नहीं करनी, आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो ये और ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे। ये उस तरीके की एनर्जी है। तो यस, थोड़ा ट्रिगर करो अपने पार्टनर को, उन्हें भी समझाओ अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट। उन्हें आपकी आवाज बहुत पसंद है, इनका बहुत इच्छा है आपसे बात करने की, एंड ये आपको देख रहे हैं। ओके, ये आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। उन्हें पता है क्यों कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि आपका कंपैरिजन तो किसी के साथ है ही नहीं, आप बहुत स्पेशल हो। वो चाहते हैं आपको अपनी सिचुएशन समझाएं, ठीक है। तो ये उस तरीके की एनर्जी। एंड द गुड पार्ट इज कि यस, रीयूनियन, रिकंसिलेशन के चांसेस आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली इस फुल मून के बाद से ना आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ।
लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करो ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपके पास आए। अच्छी लगती हैं अगर मेरी वीडियोस तो बिल्कुल सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, लाइक करे बिना नहीं जाना है। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।